Hello guys, welcome to Saddam Studio. We are back with another video. Today we have very beautiful transformation for you guys. I want कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो से अगर सीख सकते हो तो सीखो, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने भी मेरे एक फैमिली है यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखा सकूं अबाउट मेल हेयर ड्रेसिंग। सो एक बहुत अच्छी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो क्लाइंट के हेयर थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई थे, लाइक बहुत ज़्यादा टाइट से थे, मतलब अनमैनेजेबल थे टोटली। तो उसको मैंने साइड से टेपर फेड किया है, बैक से टेपर किया है, हाई टेपर किया और ऊपर से थोड़ा स्पाइक्स किया है। आप देखना आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप देखो बिफोर एंड आफ्टर लुक। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये देखो मेरे क्लाइंट की बिफ़ोर वीडियो है, बिफ़ोर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे बाल थे, बहुत ज़्यादा लाइक ड्राई बाल थे। इनको पता ही नहीं है कैसे बालों को मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल वीडियो रहने वाली है। मैंने क्या किया, कैसे किया। सबसे पहले हम कर रहे हैं टेपर फेड। ये देखो 2 नंबर लगा के हमने क्या किया, जो बल्क पार्ट है उसको रिमूव कर दिए। देखो प्रॉपर एंड अच्छे से बल्क पार्ट को रिमूव किया 2 नंबर लगा के। 2 नंबर लगाया है। उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे 0। इस 0 से हमने क्या किया, एक गाइडलाइन क्रिएट की है। सो दैट हमें पता होना चाहिए कि हमने फेड कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक करना है। ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं माफ़ी चाहता हूँ यार तुम सबसे अगर मेरी वीडियो बीच बीच में ब्लर हो रही है, बिकॉज़ ये मैंने सिनेमैटिक मोड में बनाया तो वो ना अपने आप ही फोकस कर रहा है, ऑटो फोकस पे है, ये मैनुअल नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा ब्लर हो रहा है ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था 1.5 नंबर, सिंपल 1.5 नंबर लिया। उसके बाद मैंने इसको एक गाइडलाइन को थोड़ा सा ब्लेंड किया। देखो फिर 1 नंबर लगाया, जो 7 वाला लीवर है उसको मैंने थोड़ा ऊपर किया, पहले नीचे किया था अब ऊपर किया। देखो बीच बीच में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, वो हेयर की डेंस देख के जहाँ पे बाल ज़्यादा है उस अकॉर्डिंग जो लीवर है वो मैं ऊपर नीचे करता रहता हूँ। और अब मैंने लगाया आधा नंबर, 0.5 नंबर की जो अटैचमेंट आती है सिंपल, उसको अप्लाई किया है। उसको देखो रिमूव किया है, उसको मैं अब 0 लगा रहा हूँ, सिंपल बेसिक 0। देखो फेड ब्रश के साथ क्लीन भी कर रहा हूँ। ये देखो प्रॉपर ब्लेंड हो रही है। इसके बाद फिर मेरे को लगा कि यार ये लो फेड शायद अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज़ क्लाइंट के जो ऊपर वाले बाल हैं वो हमने कुछ और तरीके से कट करने हैं। देन वी डिसाइडेड कि नहीं, इसको थोड़ा और। तो यहाँ पे जब हमने लो फेड किया तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा था फिनिशिंग, या फिर वो वाइब मैच नहीं कर रही थी। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा हाई करते हैं। हमने डिसाइड किया थोड़ा हाई फेड करते हैं, जिससे क्या होगा, जो फेस की कटिंग है वो बहुत ज़्यादा शार्प आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा हेयर कट भी, और मेन जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो भी आएगा। एक्चुअली ये मैंने खुद से वीडियो बनाई है फ़ोन स्टैंड यूज़ करके, उस वजह से बीच बीच में मेरी आर्म या मेरा शोल्डर आ रहा है, उसके लिए हम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। देखो उसके बाद मैंने क्या किया था, 1.5 नंबर लगा के उस फेड को थोड़ा हाई लिफ्ट कर दिया था, थोड़ा हाई टेपर कर दिया था। उसके बाद मैंने आधा नंबर लिया और जो 7 वाला लीवर है उसको नीचे करके, ये देखो, और मैंने मतलब उसको 1 इंच तक ऊपर कर दिया। देखो बार बार अपने फेड को हमेशा चेक करो। उसके बाद मैं ये देखो फिर से क्लिपर ओवर कॉम कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, जहाँ पे बहुत डेंस है, बहुत भारी है बाल, वहाँ पे ये सबसे अच्छी टेक्निक है उसको कम करने की। कहीं पे भी आपको लगता है बहुत भारी बाल है और उनको एकदम से कट करना है, तो आप क्लिपर ओवर कॉम यूज़ करो। कॉम लो और ट्रिमर लो, क्लिपर लो, कुछ भी लो, जस्ट कॉम के अंदर मतलब बाल आएंगे, आपने इसको कट करना है। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी टेक्निक है। देखो कितने अच्छे से वो साथ के साथ ब्लेंड का काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा हाई किया है तो फिनिशिंग और ज़्यादा आने लगी, और फेड करके तभी मज़ा आता है जब आपका फेड दिखता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लो टेपर करते हैं, वो 2-3 बाद ख़त्म हो जाता है, 2 दिन बाद। सो वो उसमें ना इतनी क्लैरिटी आ नहीं पाती। आई गेस जो मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि हाई फेड ऑलवेज़ बेस्ट है।
देखो मैंने फ्रंट की लाइनअप की है और देखो कितना शार्प लग रहा है फेस एक साइड से, कितना अच्छा लग रहा है। आपके जो इक्विपमेंट है उनका रोल बहुत बड़ा होता है हमारी हेयर ड्रेसिंग में, बिकॉज़ आपकी इक्विपमेंट से ही हर चीज़ बहुत अच्छे से होगी। अगर आपके पास अच्छे टूल्स हैं तो आप बहुत इजीली काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से उस किसी भी तरह का काम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये देखो, उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया शेवर, ज़ीरो ट्रिमर के साथ लाइन अप करने के बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई किया शेवर। इससे क्या होगा, जो बिल्कुल छोटे छोटे बाल होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अनदर पार्ट है, ये लेफ़्ट साइड। अब पहले हमने लेफ़्ट साइड की, अब हम कर रहे हैं राइट साइड। ठीक है, सेम वही प्रोसेस जो मैंने वहाँ पे किया। आपने पहले 2 नंबर लगाना है। 2 नंबर लगाने के बाद जो बालों के अंदर भारी भारीपन है, बहुत ज़्यादा बल्क पार्ट है, वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल 0 नंबर से एक गाइडलाइन बनानी है। आपको कहाँ से गाइडलाइन बनानी है और आपने अपने फेड को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक ख़त्म करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आपने गाइडलाइन बना ली और आपको ये भी मुझे कहाँ तक स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक एंड करना है, इस बात का आपको पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो मैंने 2 नंबर लगाया, 0 लगाया, उसके बाद मैं 1.5 नंबर लगा रहा हूँ। फिर से जो बल्क पार्ट है, हैवीपन है, जो डेंस है, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद देखो मैंने फिर से 1 नंबर लिया, बेसिक जो 1 नंबर होता है ट्रिमर का, क्लिपर का सॉरी, उसको इसके अंदर लगाया। तो देखो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप जब अपना काम करते हो क्लाइंट का, तो आपका सारा फोकस आपके हेयर कट पे होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुआ, आप भूल जाते हो आपको क्या करना था, आप क्या कर रहे हो, या आपको कितने लिमिट में करना है, कितनी गाइडलाइन बनानी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो ऑलवेज डू फोकस ऑन योर वर्क वेन एवर यू वर्किंग। का आप कुछ भी काम कर रहे हो, हमेशा फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कभी मैं 7 वाला लीवर ऊपर कर रहा हूँ, कभी नीचे कर रहा हूँ, कभी आधा नंबर लगा रहा हूँ, फिर मैं फिर से पौना 0 नंबर लगा रहा हूँ, फिर से मैं 1 नंबर लगा रहा हूँ। क्योंकि जहाँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है बाल बहुत ज़्यादा हैं या फिर लाइन विजिबल हो रही है, वहाँ पे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और बार बार चेक कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सेम टेक्निक क्लिपर ओवर को, सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर कोई चाहता है कि मेरे को मशीन नहीं लगवानी, बट मैं चाहता हूँ मेरे बालों का जो हैवीनेस वो निकल जाए, छोटे हो जाएं, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। आप क्लिपर ओवर कॉम कर सकते हो। ये देखो ऊपर वाला हैवी पर मैंने उसको लाइट किया, ख़त्म किया। क्लिपर ओवर कॉम के साथ दोबारा से 1 नंबर लेके लीवर नीचे करके उसको 1.5 बना के मैं साइड में फेड कर रहा हूँ। ये देखो प्रॉपर दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो फिर से मैंने आधा नंबर लिया, फिर से रीचेक कर रहा हूँ, फिर से मैंने देखो क्लच को नीचे किया, लीवर को। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज़ ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। ये आपको तब आएगा जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। क्लाइंट आता है, आप उसको फेड रिकमेंड करो, उसको बताओ कि नहीं फेड ट्रेंडिंग में है, आपके अच्छा लगेगा। आप कोशिश करो कुछ नई चीज़ करने की, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने की। देखो अब मैंने 0 ट्रिमर के साथ उसको और अच्छे से मैंने क्या किया, जो लाइन बनाई थी उसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। सो गाइस, कुछ भी आपको डाउट रहता है आप हमेशा मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपके मैसेज का पक्का और ज़रूर रिप्लाई करूँगा मैं। ये देखो उसके बाद फिर से 0 लगाया। हमेशा ऑलवेज़ ऑलवेज़ चेक योर वर्क। ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्सपर्ट हो तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, सबसे गलती होती है। हमेशा अपने काम को चेक करो, बार बार चेक करो, रीचेक करो, ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप बिना चेक करे क्लाइंट को भेज दें और कोई और जो नॉर्मल लोग हैं वो आपके काम के अंदर कमी निकाले हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वी आर प्रोफेशनल और हमने हर चीज़ प्रोफेशनल वे से ही करनी है। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने सीरम लगाया, वो लगाया शेवर सॉरी। देखो क्या फिनिशिंग आता है शेवर, यार बहुत अच्छा शेवर है VGR का। अगर किसी को ट्रिमर चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, तो VGR बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये देखो साइड लुक कैसी आ रही है, ये बैक वाला पार्ट है।
देखो मतलब कितने ज़्यादा ख़राब है बाल, कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। क्लाइंट को कुछ नहीं पता कैसे बाल कैरी करने हैं, कैसे मेंटेन करने हैं। यहाँ पे भी मैंने टेपर फेड की वीडियो बनाई है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 नंबर लिया है। 4 नंबर लगा के पहले मैंने जो पीछे वाला डेंस हेयर था, डेंस पार्ट था, उसको मैंने रिमूव किया है। ये देखो अच्छे से रिमूव किया। उसके बाद हमने गाइडलाइन बनाने ज़ीरो क्लिपर के साथ। ये देखो मैंने क्लिपर का जो ज़ीरो होता है ना वो लगाया है। देखो सिंपल ज़ीरो लगाया है, बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इजी वे है, बहुत ज़्यादा आसान है फेड करना। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप फेड कर रहे हो, मैं यही बोलता हूँ कभी भी आप फेड कर रहे हो ना, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ज़ीरो के बाद कौन सा नंबर मुझे लगाना है, सो डैट लाइन है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगाया। ज़ीरो के बाद देखो 1.5 नंबर लगाया, क्लच नीचे करके, जो साइड वाला हमारा लीवर है उसको नीचे करके। उसके बाद मैंने 0.5 सिंपल आधे नंबर की अटैचमेंट लगाई है। और इसमें भी जो क्लच है वो मैंने नीचे ही किया है। हमेशा आधा नंबर सेफ साइड लेके चलो, उससे क्या होगा, आपको ब्लेंडिंग में भी हेल्प मिलेगी, आपको ब्लेंडिंग में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ। ये देखो उसके बाद हल्की सी मैंने वेरिएशन की, जो लीवर था उसको आधा ऊपर कर दिया। और देखो आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड दिस लाइन, इस लाइन को मैं ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो पहले मैंने ज़ीरो लगाया, फिर मैंने 4 लगाया, डेंस पार्ट को निकाला, फिर मैंने ज़ीरो से एक गाइडलाइन बनाई, फिर मैंने 1.5 नंबर लगाया, फिर मैंने आधा लगाया। ये देखो अभी भी मैं आधा नंबर ही लगा रहा हूँ। ये देखो कितने आराम से, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल ज़ीरो नंबर होता है वो अप्लाई करूँगा। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद देखो वो जो लाइन है वो ब्लेंड हो रही है, अपने आप ही वो होली होली ब्लेंड हो रही है। जैसे जैसे मेरा ट्रिमर ऊपर चढ़ता जा रहा है वो लाइन अपने आप ही ख़त्म हो रही है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छी फिनिशिंग आ रही है। सो जब भी आपने फीड करना है, ये 2-3 टेक्निक्स हैं जो आपको आनी चाहिए। आप किसी भी तरीके का फीड कर सकते हो, आपके पास टाइम कम है, क्लाइंट के पास टाइम कम है, कुछ भी आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो विदिन अ मिनट। तो उसके बाद देखो जो नीचे वाला पार्ट था वो भी मैंने ज़ीरो लगा के रिमूव कर दिया है। और अब मैं साइड से बनाऊँगा लाइनअप, जो साइड वाली नेपियर है के पास जो हम लाइनअप करते हैं ना वो। और लाइनअप करने के बाद देखना कितना ज़्यादा अच्छा हेयर कट लगेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो क्लाइंट था वो खुद कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है उसके साथ, उसको जबकि सब कुछ बताया था, बट स्टिल देखो इट्स गोना बी बिग सरप्राइज़ फॉर माय क्लाइंट कि उन्होंने सोचा था कि शायद नॉर्मल हेयर कट होगा या ठीक है क्या होगा पता नहीं, बट मैंने उनको बोला था कि ब्रो वी ऑलवेज डू बेस्ट वर्क because we are best in faith, so we always try to do our best. My team is good. आपको भी ऐसे ही अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो कभी भी आपको कुछ भी कमेंट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आप कुछ कहना चाहते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, एट व्हाट टॉपिक ऑन, मतलब किस टॉपिक के ऊपर, एट व्हाट टॉपिक आई शुड मेक अ वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगा। एक्चुअली सैलून में काम होता है सो आई कैन नॉट मेक मोर वीडियोस। सो जब भी मेरे को लगता है मैं फ्री हूँ मैं वीडियो शूट करवाता हूँ। ये वैसे मैंने खुद शूट की हुई है सेल्फ, इस वजह से ही ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मामला। ये देखो फिनिशिंग आ गई। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर भी जो थोड़ा सा डेंस पार्ट था जहाँ पे बाल ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत बल्कि लग रहे हैं, उसको मैंने सीजर से हल्का सा शॉर्ट कर दिया, प्लस उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। ये देखो क्लाइंट को वरना ऐसा फील होता है कि पीछे क्या किया है, इतने बड़े बड़े हेयर्स हैं, या वो खुश नहीं हो पाते। सो गाइस देखो ये हेयर इज़ द फाइनल लुक, ये आफ्टर लुक है। देखो क्या लग रहा है यार माई क्लाइंट, and my client was very happy, very happy. You can see his face, you can see his confident, he's very confident on that time. He was feeling like he's the best, he got the best haircut, and I think yes he was.
एंड देखो गाइस बेस्ट लग रहा है। आप सभी का थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस को हमेशा आप देखते हो, प्यार करते हो, आपको कुछ भी लगता है आप कमेंट भी करते हो। ऑलवेज़ आपको कमेंट करना है, ऑलवेज़ मेरी वीडियोस देखनी है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन ask anytime, no problem. If you want to learn, you can just text me. I will try to help you. So thank you so much guys for watching, and you can see the final video. Oh my god, he looking so stunning. He is looking very good. Even though he is also very happy, you can see this big smile on his face. And yeah, he is some photos. And guys, thank you so much for watching. So मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। जब तक के थैंक यू सो मच, थैंक यू।